बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली डोज बाय सिद्रा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। और बस ये आज की रूटीन का आगाज़ हो गया और ये मेरी जो शाम की रूटीन है, इवनिंग रूटीन है। और ये शाम इस तरह से हो गई कि अता जब सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए गए तो वो मंडी चले गए और मैं तो तब सो रही थी। तो जब मैं उठी तो मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आए हुए थे। और आपको पता है मंडी पे तो थोड़ी चीज़ तो वो देते नहीं है और इतना ढेर वो उठा के ले आए और मैंने कहा ये मैं कैसे संभालूँ सारा इतना ज़्यादा से। फिर बस कुछ नहीं, हिम्मत की और ऊपर आई सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता था कि फ़्रिज जो है उसको साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़्रिज को साफ़ किए बगैर तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं होंगी। तो और हुआ ये कि जो मेरी आंटी हैं जो जो काम करती हैं वो भी ये तकरीबन 2 बज रहे थे और वो अभी तक उनका कोई पता नहीं था। मैंने कॉल की तो उनके फ़ोन भी ऑफ़ जा रहा था। अब मैंने तो फिर कहा चलें ठीक है, फिर मैं करती हूँ अकेले ही। तो ये सफाई वगैरह मैंने स्टार्ट की, क्योंकि फ़्रिज की थोड़ी बहुत तो मैं करती ही रहती हूँ, लेकिन जो एक मेजर होती है वो तो होनी ही होती है मंथ में एक दफ़ा। तो ये बस मैंने ये सारे इसके दरवाज़ों को भी मतलब निकाला और सारा साफ़ किया और प्रॉपर सब चीज़ें होनी है उसको नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद वेजिटेबल्स जो थी उनको मैंने देखा मैं खोलूँ, और खोल के पहले सबसे पहले आलू और प्याज जो थे वो मैंने उनके जो बास्केट है उसमें डाल दिया सेपरेट करके। सारी जो वेजिटेबल्स थी उनको सबसे पहले मैंने खोला और अलग-अलग बास्केट्स में डाला, क्योंकि ये अब टाइम भी काफ़ी हो गया हुआ था। सुबह की अता लेकर आए हुए थे, 4-5 घंटे हो गए हुए थे इन्हें शॉपर में पड़े हुए। तो मैंने फिर सबसे पहले यही किया कि हवा में इनको खोल के ना डालूँ। फिर उसके बाद इनको मैंने जो आगे स्टेप करने थे वो किए। अब ये अता को मैंने कहा कि आप मेरे साथ अब आज हेल्प करवाएं, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा सामान है और आंटी भी नहीं आई। तो बस फिर मैंने और अता ने दोनों ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ जो है मैनेज कर ही लिया। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स जो थी वो मैंने भी फ़िलहाल ऐसे ही रख दी, जिस तरह से ये बैंगन थे और कद्दू थे। अता 3 वेजिटेबल्स लाए थे, बैंगन, कद्दू और पालक। तो पालक को तो ऑफ़ कोर्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी था, पालक बनानी थी, मिर्चें थी उनको काफ़ी ज़्यादा थी उनको भी करना था। फिर जो धनिया था उसको भी समेटना था, और इसीलिए मैंने अभी लेमन और जो पालक वो अदरक सॉरी इनको ऐसे ही रहने दिया, और बैंगन मैंने बनाने थे इसलिए उनको भी मैंने नहीं छेड़ा। कद्दू फिर मैंने कहा मैं बाद में इसको काट के फिर मैं फ्रीज़र में जो नहीं है स्टोर कर दूँगी। और बस आज मैंने आपके साथ शेयर करना है कि मैं अपनी टिप्स शेयर करनी है कि मैं वेजिटेबल्स को किस तरह से सेव करती हूँ फ्रिज में। अब बस मैंने पहले टमाटर जो है इनको धो के इनको मैंने खुश्क करना था, और जो हरी मिर्चें हैं इनको भी मैंने सबको धो के टोकरी में डाल के रख दिया कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसके बाद फिर एप्पल थे पड़े हुए उनको भी मैंने धोया और धोकर मैंने उनको भी खुश्क कर दिया था। और कद्दू थे और इनको मैंने टोकरियाँ ली, और जिस तरह ये मेरी छोटी-छोटी मेरे पास बास्केट्स हैं, ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स ही होते हैं बड़े अच्छे से छोटे-छोटे, और मुख्तलिफ़ साइज़ के मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हुए हैं। तो इनके हैंडल्स भी होते हैं, इनसे आप बड़े अच्छे तरीके से इनको पकड़ सकते हैं। तो ये लेमन मैंने छोटी एक बास्केट में डाल दिए, अदरक भी डाला साथ इसके, और ये सब्ज़ियाँ जो हैं मैंने सारी जो हैं इसमें रख दी। और ये जो अदरक मैंने डाला था ना पहले वाली बास्केट में, ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी बास्केट्स हैं, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। ये भी आप जो आपकी अगर तो आपकी ग्लास शेल्फ्स हैं तो आप ग्लास शेल्फ में भी लगा सकते हैं। मेरी गाड़ी बताइए जाली वाली हैं तो मैं जाली वाली में भी लगा लेती हूँ। ये जो पिंक वाली बास्केट्स हैं। ये टमाटर भी मैंने धो के मैंने इनको खुश्क किया अच्छे से टॉवल से, टिशू से, और एप्पल को भी मैंने इस तरह से खुश्क करके तो इन्हें बास्केट में ट्रांसफ़र किया। अब ये जो हरी मिर्चें थी ना इनका मैंने क्या करना था कि ये काफ़ी ज़्यादा थी, इनमें से कुछ को मैंने ये जो इनकी डंडियाँ होती हैं ना इनको उतार के टिशू नीचे रख के उसके अंदर रख के फिर टिशू की लेयर्स बना दी, और इस तरह से ना तकरीबन 2 हफ़्ते तक ये जो है ना ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये बड़ी अच्छी जो है फ्रेश रहती हैं। ये आप ज़रूर करके देखिएगा ट्राई, इंशाल्लाह ताला आप जब देखेंगे कि 2 हफ़्ते बाद भी ये जब आप निकालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल एज़ इट इज़ फ्रेश होती हैं। ये रानिया और रामीन जो है खेल रही हैं, और साथ साथ मैंने इनके भी क्लिप लिए। ये अपने रूम में थी और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने इतना तंग भी नहीं किया, मुझे काम करने दिया। और ये बड़ी एक्साइटेड रानियाँ जो है ये ब्लॉक्स बना के फिर टावर सा बना के बड़ी खुश होती है। फिर अब ये धनिया की बारी आई। धनिया को मैंने पहले सारा ऑर्गेनाइज़ किया, फिर इसको धो के मैंने जाली वाली टोकरी में रखा, इसकी कटिंग करके फिर मैंने इसको खुश्क करने के लिए रख दिया कि ये ड्राई हो जाए अच्छे से। फिर मैं बताऊँगी कि इसको भी मैंने 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया था।
जैसे हरी मिर्चों को भी मैंने ना कुछ को मैंने पेस्ट बनाने के लिए रख दिया और कुछ को मैंने फ्रिज में रख दिया। और ये देखें अचानक से मौसम इतना प्यारा हो गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई और मेरा मूड भी जो है मौसम के साथ बहुत ही अच्छा हो गया। और थोड़ी सी बस बारिश हुई थी लेकिन मौसम बहुत मज़े का हो गया, ठंडा हो गया, इतना अच्छा कि मैंने सोचा कि पकोड़े बनाने चाहिए। पालक भी आई हुई थी तो बस फिर मैंने साथ ही पकोड़ों का भी दिमाग में सोच लिया कि आज तो बस पकोड़े ही बनेंगे। बस अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला इतना अच्छा मौसम कर देते हैं। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 2-3 दिन 4 दिन गर्मी होती है तो फिर एकदम से मौसम भी अच्छा हो जाता है। ये अल्लाह ताला की रहमत है। और बस बारिशें जो इतनी ज़्यादा हुई हैं, इतना ज़्यादा फ्लड और इतने लोग मौत हो गई है और बहुत बुरे हालात है। अगर उनको देखते हैं तो बड़ा दिल दुखता है मेरा। और बस फिर ये जो छोटी-छोटी चीज़ें थी इन्हें मैंने क्योंकि ये जो होते हैं ये फाइनली सारी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रिज की, जो इतनी भी ये सब साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब बर्तन भी इतने ज़्यादा थे, आंटी तो आई नहीं हुई थी तो बर्तन भी मुझे धोने थे, वो भी फिर मैंने साथ सारी मतलब किचन को भी साफ़ करना था। फिर मैंने इसके बाद जो है पकोड़े बनाए और खाना वगैरह, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगनी थी। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। अच्छा, ये वाला मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये है बर्तन क्लीनर। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त है। पता नहीं ये चाइना से ही आया हुआ, इस पर चाइनीज चुनी लिखी हुई है सारी। तो ये बहुत ही मज़े का है और इससे बर्तन इस तरह से चमक जाते हैं। स्टील के हो गए, दूसरे हो गए, ये देखें। तो ये भी मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर पालक थी। अब पालक भी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह, तकरीबन मेरे ख्याल से 2.5-3 किलो पालक थी। अमूमन लोग बनाते हैं लेकिन मेरे घर में क्योंकि हम लोग ही इतने थोड़े से हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ तो बनती ही नहीं है। तो फिर बस ये मैंने फिर सारी ऑर्गेनाइज़ की, अता को पकड़ाती गई, अता ने उसकी कटिंग करते गए और कटिंग करके फिर इसको हमने सारा काट के रख दी, क्योंकि इसको भी सारी बात है मुझे मुकम्मल तौर पे धो के और सारा उबाल के और इसे ग्राइंड करके तो फिर ही मुझे रखना था। अब ये मैंने जो ब्रेड क्रम्स थे, ये मेरे पास ब्रेड पड़ी होती है ना, आगे पीछे के हिस्से साइड्स पे जो होते हैं इनको मैं रखती जाती हूँ फ्रिज में और उसके बाद फिर मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना देती हूँ। अब ब्रेड क्रम्स का तरीका भी यही होता है कि इसको आपने थोड़ी देर के लिए 2-3 दिन के लिए खुश्क करना होता है, वरना इसे फंगस लग जाता है। फिर मैंने इसके ब्रेड क्रम्स बना के इसे टोकरी में डाल के रख दिया था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए ना। उसके बाद ये देखिए, ये पत्ते हैं ये पालक के, और ये मैंने पालक के पकौड़ों का वैसे मिक्सचर आलू मिर्चें और प्याज डाल के बना लिया। फ्राइज़ मैंने बच्चों को पहले बना दी क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी और वो भूख से बेचारे निढाल हो रहे थे, हमें दे दें कुछ। तो फिर मैंने सबसे पहले इनके लिए फ़्राइज़ बना के इनको दिए ताकि इन्हें थोड़ी तसल्ली हो। फ्राइज़ खा रही है? नहीं, क्या खा रही हो? फ्राइज़। और उसके बाद फिर मैंने ये पकोड़े जो ये फ्राई किए, ये पालक ली और इसमें मैंने बेसन चढ़ा के और थोड़ी सी मैंने साथ हरी मिर्चें भी ले ली थी, हरी मिर्चों के भी मैंने पकोड़े बनाए थे। दोनों के पकोड़े ये बना लिए, साथ मैंने चटनी बनाई, साथ मैंने पालक और आलू जो जिसका मिक्सचर मैंने अभी आपको दिखाया वो भी मैंने पकोड़े बना लिए थे। और ये बड़े मज़े के क्रिस्पी से पालक के पकोड़े बने थे। ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाते हैं सब सारी बातें, गोभी के, पालक के हो गए, मिर्चों के हो गए, सब पकोड़े ये वाले खाते हैं और ये बड़े मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी से। रोटियां आता बाज़ार से ले आए क्योंकि अब मेरे में रोटियां बनाने की हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सारा काम करने में और अभी भी काम तो काफ़ी पड़ा हुआ था जो मैंने ये खाने के बाद फिर सारा जो है वो आके दोबारा से किचन में तो दोबारा सारा ऑर्गेनाइज़ किया और सारा समेटा। और ये किचन सारा मैंने बर्तन शर्तन धोए और ये मैंने ब्रेड क्रम्स थे और ये पालक जो मैंने भी रखी थी, इसे धोना था। ये हरी मिर्चें जो हैं ये खुश्क हो रही थी, ड्राई हो रही थी, अभी इनको मैंने पेस्ट भी बनाना था। तो इधर में बस फिर अता रोटियाँ ले आए और हमने फिर मिलके अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिलके खाना खाया
और खाना खा के फिर उसके बाद दोबारा मैं ऊपर आई। फिर ये धनिया था, ये खुश्क हो गया हुआ था, इसको भी मैंने 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया, एक फ्रिज के लिए और एक फ्रीज़र में। फ्रिज वाले जो मैंने इसी तरह ही टिशू रख के तो इस तरह डब्बे में से रख दिया, और फ्रीज़र वाले को मैंने जो है ये जो ज़िपर बैग होता है इसमें डालकर इसको रख दिया। पालक को भी मैंने उबाला, जो ये उबाल के फिर मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया और इसे ठंडा होने दिया, और फिर इसी तरह ज़िपर बैग में 2 मैंने पैकेट इसके पालक के भी बना लिए। बस ये था मेरा आज का डेली डोज़। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।